भारतीय किसान यूनियन के विभिन्न गुट लगातार किसानों की मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों की बर्बाद हुई फसलों के मुआवजे की मांग कर रहे हैं। सोमवार को भी शाहाबाद में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष स्वामी इंद्र के नेतृत्व में किसानों ने नारेबाजी की और प्रशासन के माध्यम से सरकार को ज्ञापन दिया। यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष स्वामी इंद्र ने कहा कि पिछले जनवरी माह से पूरे प्रदेश में लगातार बरसात हुई है। इससे खेतों में भारी जलभराव हुआ। इससे गेहूं की फसल, आलू की फसल, सरसों और कपास इत्यादि अन्य फसलों का काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया है कि उनकी यूनियन ने पिछले दिनों करनाल में सीएम हाउस का भी घेराव किया था। 9 फरवरी को ही मुख्यमंत्री ने 561 करोड़ रुपए प्राकृतिक आपदा के तहत किसानों को बर्बाद फसलों का मुआवजा देने की बात कही। कहा कि किसानों की फसल बीमा की शर्त हटा दी गई है। सरकार ने कहा है कि यह पैसा किसानों को दिया जाएगा। हिसार जिले में 127 करोड़ रुपए दे दिए गए हैं। हिसार जिले में 127 करोड़ रुपए दे दिए गए हैं। चरखी दादरी को 48 करोड़ रुपए दिए गए। अन्य जिले में भी हिस्सा ले चुके हैं, लेकिन अभी तक शाहाबाद ब्लॉक की गिरदावरी तक नहीं हुई है। यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष स्वामी इंद्र ने कहा कि जब तक गिरदावरी नहीं होगी तो किसानों को मुआवजा कैसे मिलेगा। उन्होंने कहा कि अफसरशाही इतना सुस्त है कि किसानों की ओर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। दफ्तरों में अफसर ही नजर नहीं आते हैं। नायब तहसीलदार पौरुषपाल ने कहा कि किसान आए थे और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है। मेरे पास आए थे यहाँ पर, तो उन्होंने अपनी जो अभी पीछे जो बारिश हुई थी उसके रिगार्डिंग वो चाहते हैं कि एक स्पेशल गिरदावरी कराई जाए, जिसके लिए उन्होंने माननीय सीएम सर को, मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन देना था। तो मैंने एसडीएम साहब के माध्यम से उसको आगे फॉरवर्ड करा। परिचय क्या अपना? मैं नायब तहसीलदार शाहबाद पौरुषपाल। लगातार पूरे प्रदेश के अंदर जनवरी माह से बरसातें हो रही हैं। उस वजह से खेतों के अंदर जल भराव हो गया। जल भराव की वजह से किसानों की गेहूं की फसल, आलू की फसल, सरसों की फसल और अन्य फसल जैसे कि कपास की फसल का बड़ा नुकसान हुआ है। खासकर उत्तरी हरियाणा के किसानों की हम बात करें, यहाँ पर किसान जो आलू की खेती करते हैं। पिछले दिनों हमने 9 फरवरी को करनाल में जो है सीएम हाउस का घेराव किया था। वह मुख्यमंत्री जी ने 9 तारीख को ही स्पेशल मीटिंग करके 561 करोड़ रुपया जो है खराब फसलों के लिए जो मुआवजा देने की बात की नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत। और किसानों को इसमें जो है अपनी फसल बीमा की जो शर्त है हटा दी गई है और सरकार ने कहा कि ये पैसा किसानों को दिया जाएगा। और आपको पता होगा कि हिसार जिले ने को 127 करोड़ रुपए उसमें दे दिया गया है और आपको जो है चरखी दादरी को 48 करोड़ दे दिया गया और अन्य जिले जो अपना हिस्सा ले चुके हैं। खासकर शाहाबाद ब्लॉक की मैं बात करना चाहूँगा, कुरुक्षेत्र जिले के अंदर इसका अभी तक गिरदावरी तक नहीं हुई है। जब गिरदावरी नहीं होगी तो किसान को मुआवजा कैसे मिलेगा? भले ही हरियाणा सरकार की मंशा हो किसानों को मुआवजा देने की, पर अफसरशाही इतनी सुस्त है, वो किसानों की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे और अपने घरों में बैठे हुए। आप देख सकते हैं दफ्तर के अंदर आप जाएंगे तो इस वक्त आपको स्टाफ नाम की चीज़ नज़र नहीं आएगी। हमारा ज्ञापन लेने के लिए यहाँ पर मौके पर एसडीएम नहीं आया, मौके पर तहसीलदार नहीं आया, मौके पर जो है नायब तहसीलदार ही आए और हमारा ज्ञापन लिया। उसमें भी उनका जो रवैया था, मुझे लगता है कि वो किसानों को अधिकार देने के प्रति मुझे सचेत नज़र नहीं आ रहे। और हम यहाँ के किसान सरकार से और प्रशासन से अपील करते हैं कि जब तक आप गिरदावरी नहीं करेंगे किसानों को आप मुआवजा कैसे दे पाएंगे। अपील है कि अब तुरंत स्पेशल गिरदावरी करके किसानों की नुकसान का मूल्यांकन किया जाए ताकि किसानों को उनका अधिकार मिल सके। जी। मेरा नाम स्वामी इंद्र है, मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ किसान यूनियन।